क्या भाग्य को कोसने से दुख दूर होगा? क्या इससे आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी? नहीं ना। तो भाग्य को क्यों कोसना? इससे तो अच्छा हम उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखना दुख कैसे आपको छोड़कर जाता है। वैसे दुख हर दिन के लिए नहीं आता, ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और ईश्वर किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो। हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो आप ये सोचिए, क्या ईश्वर हमें तकलीफ देंगे? याद रखना, हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है हमें अपने कामों से पीछा छुड़ाने का और जिम्मेदारियों से भागने का। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के समय में पढ़ाई से दूर भागता है, मेहनत करने से कतराता है, बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वह भाग्य को कोसता है। परंतु याद रखना, मेहनती लोग भाग्य को कोसने की बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपनी परेशानियों, दुख और समस्या के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी कार्य को करते समय हमारी मेहनत और कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी सफलता को पाने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है और बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से अच्छा है पहले हमें लगातार मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए। भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि अपनी उस परेशानी को दूर करने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल खोजने की बजाय अपने भाग्य को कोसने में ही लगा रहेगा। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हल ना हो। हम प्रत्येक समस्या का हल प्रयास करके निकाल सकते हैं। यदि आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो और अपने भाग्य को सुनहरा बना रहे हो। और यदि ये सोचकर कि कल अच्छा चल रहा है और मेहनत करना छोड़ दिया तो हो सकता है आज फिर से संकट आ जाए और समस्या आ सकती है। याद रखना, मनुष्य को कभी भी हौसला नहीं खोना चाहिए। खुद पर विश्वास रखो और मेहनत और कर्म करने से पीछे ना हटो। अंधेरी रात में रोशनी का सहारा भी बड़ा होता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो और भाग्य को ना कोसें। जीवन है तो परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन यदि हम खुद को पहचान लेते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकती। मनुष्य के जीवन में सुख से ज्यादा दुख का आना जरूरी है। किसी भी इंसान के जीवन में सुख इंसान को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि खोखला बनाता है, और दुख इंसान को मजबूत बनाता है। याद रखना, आपके जीवन में जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही जिंदगी शानदार होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपना महत्व तो कभी कम मत करना, चाहे वह धन, प्यार या इज्जत हो। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते हैं। जिंदगी में यदि खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो और भाग्य को सुनाना पड़े। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप अच्छे होने लगेंगे। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त जरूर सुधार देता है। सोचो, वक्त यदि हमेशा एक सा रहता तो अपनों और परायों की पहचान कैसे होती। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग पैसे वालों को अधिक महत्व देते हैं। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। ईश्वर से कभी भी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत करना। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो होता है, बस वो वक्त तुम्हें देना नहीं चाहते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है।
इसलिए भाग्य को कोसना बंद करो और कर्म करो। यदि आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी। यही प्रकृति का नियम है। याद रखना, ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ईश्वर जरूर देते हैं। याद रखना, बिना मतलब के आपकी इज्जत कोई नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।